नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं शक्ति पंप्स की। एक ऐसी कंपनी जो भारत के जबरदस्त ग्रीन एनर्जी रेवोल्यूशन के बिल्कुल सेंटर में खड़ी है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। स्क्रीन पर जो ये नंबर दिख रहा है ना, 5.5 लाख करोड़ रुपए। सोचिए जरा, ये वो विशाल बाजार है जो सरकार की सोलर पंप स्कीम ने तैयार किया है, और इसी मैदान में शक्ति पंप्स अपना सबसे बड़ा दांव खेल रहा है। तो आज के इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले समझेंगे कि भारत का ये ग्रीन एनर्जी मिशन आखिर है क्या। फिर देखेंगे कि शक्ति पंप्स कैसे इसमें लीडर बन रहा है। इसके बाद कंपनी के ग्रोथ इंजन को समझेंगे, उसके फ्यूचर प्लान्स पर नजर डालेंगे, और हाँ, सबसे जरूरी, इसके वैल्यूएशन का सवाल भी उठाएंगे। आखिर में हम जोखिम और मौकों दोनों को तौलेंगे। तो किसी भी कंपनी को समझने के लिए ना, पहले उसके आसपास के माहौल को समझना जरूरी होता है। और शक्ति पंप्स के लिए ये माहौल है भारत की सोलर एनर्जी क्रांति, एक बहुत बड़ा बूम। और इस क्रांति के दिल में है प्रधानमंत्री कुसुम योजना। अब ये है क्या? इसका लक्ष्य बड़ा सीधा साधा है। खेतों में जो डीजल से चलने वाले पंप हैं, उन्हें हटाकर सोलर एनर्जी से चलने वाले पंप लगाना। और सरकार का टारगेट कितना है? 49 लाख पंप्स का। मतलब सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ा गारंटीड मार्केट तैयार हो गया है। और इस पूरी कहानी का हीरो वो है शक्ति पंप्स। ये कंपनी इस नए बाजार में एक दमदार खिलाड़ी बनकर उभरी है। और मजे की बात यह है कि शक्ति पंप्स ने अकेले ही सोलर पंप सेक्टर के करीब 25% मार्केट शेयर पर कब्जा कर लिया है, वो भी देश के बड़े बड़े राज्यों में। मतलब हर 4 में से एक सोलर पंप शक्ति का है। ये दिखाता है कि इस सेक्टर में कंपनी की पकड़ कितनी मजबूत है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये कंपनी ऐसा कर कैसे रही है? क्या है इसकी सफलता का राज? चलिए अब कंपनी के परफॉर्मेंस और स्ट्रैटेजी को जरा अंदर से समझते हैं। जरा कंपनी के मुनाफे में ये जबरदस्त उछाल देखिए। सिर्फ 3 साल और प्रॉफिट 24 करोड़ से सीधा 408 करोड़ पर पहुंच गया। मतलब रॉकेट की रफ्तार से ग्रोथ। ये आंकड़े खुद ही कंपनी के शानदार प्रदर्शन की कहानी कह रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है बैकवर्ड इंटीग्रेशन। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि शक्ति पंप्स अपने जरूरी पार्ट्स जैसे कि पंप, मोटर और वीएफडीज, जो मोटर की स्पीड को कंट्रोल करते हैं, वो सब खुद ही बनाती है। जबकि ज्यादातर दूसरी कंपनियां ये सब चीन से इंपोर्ट करती हैं। इससे शक्ति पंप्स को कीमत और सर्विस दोनों में एक बहुत बड़ा एज मिल जाता है। और तो और 2027 तक तो ये अपने सोलर सेल भी खुद बनाने लगेंगे। लेकिन कहानी सिर्फ पंप्स पर ही खत्म नहीं होती। कंपनी की नजरें भविष्य पर हैं। तो चलिए देखते हैं कि आने वाले कल के लिए इनके बड़े बड़े प्लान्स क्या हैं। ये 3 बड़े एरिया में अपने पंख फैला रहे हैं। सबसे पहला है ईवी मोबिलिटी, जहां ये हर साल 2 लाख ईवी मोटर्स और कंट्रोलर बनाने की तैयारी में है। दूसरा है सोलर रूफटॉप, जिसमें इनका टारगेट 2030 तक मार्केट लीडर बनने का है। और तीसरा, जो कि बहुत बड़ा है, वो है 2.2 गीगावाट का एक विशाल सोलर सेल और मॉड्यूल प्लांट। अब आते हैं इस कहानी के सबसे दिलचस्प और शायद सबसे जरूरी मोड़ पर। एक तरफ है कंपनी का शानदार परफॉर्मेंस और दूसरी तरफ है उसके शेयर का प्राइस, जिसके बारे में अक्सर कहा जाता है कि वो काफी ज्यादा है। तो लाख टके का सवाल यही है, क्या कंपनी की ये जबरदस्त ग्रोथ उसके मौजूदा स्टॉक प्राइस को सही ठहराती है, या फिर बाजार कुछ ज्यादा ही उम्मीदें लगाकर बैठा है? देखिए, इस सवाल पर 2 अलग अलग राय हैं। एक तरफ है पारंपरिक डीसीएफ मॉडल। इसके हिसाब से देखें तो स्टॉक की असली कीमत करीब 574 रुपए होनी चाहिए। मतलब आज का प्राइस लगभग 33% ओवर वैल्यूड है। लेकिन दूसरी तरफ है पीटर लिंच का ग्रोथ वाला मॉडल। ये कहता है कि फेयर वैल्यू 827 रुपए के आसपास है, जो कि मौजूदा कीमत के काफी करीब है। यहीं से पता चलता है कि वैल्यूएशन का खेल कितना पेचीदा है। और ये कहानी सिर्फ एक मॉडल की नहीं है। अगर हम दूसरे आंकड़ों को भी देखें तो वो भी इसी तरफ इशारा करते हैं। 25.6 का पीई रेशियो और 8.87 का प्राइस टू बुक, ये दोनों ही अपने पुराने लेवल्स के मुकाबले काफी ऊंचे हैं। ये चीज महंगे वैल्यूएशन वाली बात को और मजबूत करती है। तो चलिए अब इन सभी बातों को एक साथ रखकर देखते हैं और समझते हैं कि आगे की राह कैसी है। वो कौन सी बातें हैं जिन पर नजर रखनी चाहिए। यहां तस्वीर के 2 पहलू हैं। एक तरफ है जोखिम, जैसे कि सरकारी प्रोजेक्ट्स पर बहुत ज्यादा निर्भरता, ग्राहकों से पैसा वापस आने में काफी समय लगना और मार्केट में कंपटीशन का बढ़ना। लेकिन दूसरी तरफ मौके भी उतने ही बड़े हैं। एक हाई ग्रोथ सेक्टर में ये मार्केट लीडर हैं, ईवी और सोलर जैसे फ्यूचर के बिजनेस में घुस रहे हैं, और KUSM2 जैसी सरकारी योजनाओं से आगे भी सपोर्ट मिलने की पूरी उम्मीद है। तो आखिर में सवाल वहीं आकर रुक जाता है
कि शक्ति पंप्स भविष्य का एक ग्रीन पावर हाउस बनने की राह पर है, या फिर ये एक ऐसी ग्रोथ स्टोरी है जिसे बाजार ने पहले ही परफेक्शन के लिए प्राइस कर दिया है, जहां जरा सी भी चूक की कोई गुंजाइश नहीं है। खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।